आज हम जानेंगे कि प्रदोष काल किसे कहते हैं, प्रदोष काल का समय कब से लेकर के कब तक होता है और प्रदोष काल में किसी भी प्रकार की पूजा कब से लेकर कब तक करनी चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि प्रदोष काल किस समय को कहते हैं। तो जब भी आप जहां पर भी रहते हो, जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय को जो है प्रदोष, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त से जैसे 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। जैसे जो देहात साइड होता है, देहातों में लोग जो है उसे गदबेर का भी समय कहते हैं। तो और बाकी जो है शहरों में जो है उसे सूर्यास्त से, जो सूर्यास्त के 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय होता है, वही प्रदोष काल कहलाता है। अब इसमें जो प्रदोष काल होता है, इसमें भी भिन्नताएं, जो मत हैं, जो हम लोगों के ऋषि हैं, उन लोगों के मतों में जो है भिन्नता है। जैसे बहुत से ऋषियों का मत है कि जो सूर्यास्त के बाद का जो 3 घटी होता है, जैसे यह आप जान लीजिए कि 1 घटी में 24 मिनट होता है, तो 3 घटी में 72 मिनट हुआ। तो सूर्यास्त से 72 मिनट बाद और 72 मिनट पहले का समय प्रदोष काल होता है। लेकिन इसमें 2 मत हैं। कुछ बहुत से ऋषियों का मत है कि जो सूर्यास्त से 24 मिनट 72 मिनट पहले और जो 72 मिनट बाद का समय होता है, दोनों को मिलाकर के प्रदोष काल होता है। जबकि कुछ जो है ऋषियों का मत होता है कि जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के बाद का जो 3 घटी होता है, अर्थात 72 मिनट होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो अगर दोनों तरह से, अगर सभी ऋषियों की अगर बातों को अगर कंबाइन करके देखें, मिला करके देखें, तो सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कि जो प्रदोष काल उसको न माने। सभी ऋषियों के द्वारा यह माना गया है कि सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट होता है, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। लेकिन कुछ मतलब मान लीजिए 50% आधे ऋषियों के, आधे जो है महात्माओं के द्वारा यह भी माना जाता है कि सूर्यास्त से जो 72 मिनट पहले का समय होता है, उससे लेकर के सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट होता है, दोनों मिलाकर के प्रदोष काल होता है। अर्थात जैसे जो दिन होता है और रात्रि, दोनों का जो संयोग होता है जिस समय, वह जो है प्रदोष काल माना जाता है। लेकिन एक मत में सभी लोग सर्वसम्मत से जो है प्रदोष काल को मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट है, वह प्रदोष काल है। तो आप लोग यह जान जाइए कि अगर प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो इसमें अगर सभी लोग एक मत अगर देखा जाए तो एक मत इस बात पे है कि सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट होता है, वही प्रदोष काल होता है। बाकी अगर दोनों लोगों के मतों को मिला दिया जाए, सभी ऋषियों के मतों को मिला दिया जाए, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो हम जो प्रदोष वाले वीडियो होते हैं उसमें हम बताते हैं कि 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय सूर्यास्त से प्रदोष काल होता है। तो आप जहां पर भी रहते हो, चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे किसी भी देश में रहते हो, वहां पर जितने बजे सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। और अगर सभी ऋषियों को अगर एक मत की दृष्टि से देखें, तो सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट होता है, वही प्रदोष काल कहलाता है। तो अगर मान लीजिए आपको मत में भिन्नता नहीं चाहिए, तो फिर आप यही मानिए कि सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट होता है, वही प्रदोष काल होता है। तो हमने दोनों बता दिया, तो आप जो मानना है उसे आप मान सकते हैं। लेकिन जो है सूर्यास्त के बाद वाले में किसी भी प्रकार की मत भिन्नता नहीं है। तो अगर आप लोगों को प्रदोष काल की कोई भी अगर आप पूजा करते हैं, तो प्रदोष काल की पूजा उसमें जो है विशेष मानी जाती है। तो प्रदोष काल की अगर पूजा करनी है, तो आप जो है इस पूरे समय को ले सकते हैं। नहीं तो अगर सर्वसम्मत से अगर माना जाए, तो सूर्यास्त के बाद का जो 72 मिनट है, उसे प्रदोष काल कहते हैं और उस पूजा को कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अष्टमी व्रत पड़ा, तो उसमें जीमूत वाहन की पूजा उस प्रदोष काल में होती है। प्रदोष व्रत पड़ा, तो प्रदोष व्रत में भी जो है प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा होती है। तेरस पड़ा, तेरस में भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा की जाती है। चाहे अन्य जैसे धनतेरस हुआ, इसमें भी गणेश लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी का आवाहन पूजन जो है, कुबेर का पूजा, वो भी जो है इसी प्रदोष काल के समय होता है। तो प्रदोष काल का जो है अनेकों प्रकार की पूजाओं में विशेष महत्व है। विशेष रूप से शिव की पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। तो वह प्रदोष काल अगर सर्वसम्मत की बात करें, तो सूर्यास्त के बाद का 72 मिनट होता है। उस बीच जो है आप प्रदोष काल के समय पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह से
धार्मिक जानकारी के लिए, राशिफल की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।